हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड निंगजी को दिखाया जाता है, जो स्टोर में जाकर 2 प्रोटेक्शन बाय करती है। ये देखकर तो शॉप वाला भी हैरान हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जी डिलीवरी गर्ल का काम करती है और वो हर चीज डिलीवर करती है। और उसने जो प्रोटेक्शन खरीदा था वो भी एक कस्टमर ने ही ऑर्डर किया था। वो उसे लेकर होटल जाती है डिलीवर करने के लिए। होटल के कमरे में दिखाया जाता है एक कपल रोमांस कर रहे थे और जी अपना ऑर्डर डिलीवर करने आती है तो वो देखती है कि उसका कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे ही है। वो जी की ही स्टेप सिस्टर निंग याओ के साथ मिलकर उस पर चीट कर रहा था। जब याओ उसे बुलाती है तो वो जी को बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में पुलिस स्टेशन फोन कर देती है और मीडिया को भी बुला लेती है। उसके थोड़ी देर बाद जब अपना काम खत्म करके जी का फियांसे जाओ और यायो होटल से बाहर निकल रहे थे तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और उसी होटल में हमारा मेल लीड जियांग भी होता है और वो ये सब कुछ देख रहा था। जाओ जी को देखकर कहता है ये सब कुछ तुम्ही ने किया है ना। तो वो उसके पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है अगली बार से इसे याद रखना, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम ये डिजर्व करते हो। तो जाओ उसे कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांग जी को देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, पर असिस्टेंट को लगता है कि वो जाओ के बारे में पूछ रहा है और वो बताने लगता है कि ये जाओ ग्रुप का हायर है। जियांग कहता है वो नहीं, इस गर्ल की बात कर रहा हूँ मैं। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो वो मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जी अपने घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम अपने सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उसका स्कैंडल बन गया है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस कर रही है। ये तो उसकी करियर की स्टार्टिंग थी, अब क्या होगा उसके साथ, अब तुम सेटिस्फाई हो। तो वो कहती है वो होगी तुम्हारी डॉटर, पर मैंने उसे कभी अपना सिस्टर नहीं माना। उसके डैड भी गुस्सा करने लगते हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें अपने सिस्टर और फियांसे को पुलिस में देने की, इससे दोनों फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। जी कहती है उन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया ये जानने के बाद भी मैं कुछ ना करूं, ब्लाइंड बनी रहूं। स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे पास तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम एक मैन को अपने पास रख सको, तो तुम दूसरों को ब्लेम क्यों कर रही हो। तो वो कहती है आप ठीक कह रही हैं, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, पर आपकी बेटी के पास मैन को कैसे सेड्यूस किया जाए ये एबिलिटी है, क्योंकि आप ही से तो ये उसे मिला है, वरना मेरी मॉम सुसाइड नहीं करती। तो उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे तभी वहाँ पर जाओ और यायो आते हैं। यायो मासूम बनते हुए अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं ठीक हूँ और जी से कहती है सिस्टर प्लीज गुस्सा मत करो। जाओ कहता है तुम यायो को बुली मत करो, मैं पहले इसके प्यार में पड़ा था, मुझे लगा यही मेरे लिए सुइटेबल है। तो जी उसे थप्पड़ मार देती है तो वो गुस्सा करता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा। याओ इनोसेंट बनते हुए कहती है सिस्टर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, और वो उसके हैंड पर हट करती है। तो वो जैसे ही अपना हाथ छुड़ाती है तो उसे धक्का लग जाता है। तो जाओ उसे संभालता है और जी पर गुस्सा करता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जी कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैं प्रे करूंगी कि तुम दोनों डॉग हमेशा एक साथ रहो, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी को दिखा जाता है जो एक बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे याओ का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैं जाओ की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो जी कहती है इसमें मैं क्या करूँ। वो कहती है मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों 6 ईयर से एक साथ थे, पर जाओ तुम में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था, और जब वो मेरे साथ होता है तो वो बहुत हैप्पी होता है। मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो रही होगी। तो जी कहती है तुम सिक फील कर रही हो क्या, मैं क्यों गुस्सा करने लगी, कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं और वो जी को बुली करने लगती हैं। तो जी वहाँ से जाने की कर रही थी, पर वो लोग उसे रोक कर फिर से बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम फिर से प्रोटेक्शन डिलीवरी करने जा रही हो, हमने सुना है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया, और उसके कपड़े उतारने की बात करते हैं कि शायद उसके कपड़ों में कुछ होगा। तो जी उनके ऊपर ड्रिंक रखकर वहाँ से भाग जाती है और वो लोग गुस्सा करते रह जाते हैं। वो भागते भागते मेन वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ पर हमारा मेन लीड जियांग और उसका असिस्टेंट होते हैं। तो वो उनसे माफी मांगने लगती है कि मैं यहाँ गलती से आ गई। तो जियांग अपने असिस्टेंट को जल्दी से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद जी उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। जियांग उसे संभालता है और सोचता है इसने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, और उसे ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।